हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू KBR's क्यू कार्ड चैनल। आज हम करेंगे मॉडल वर्ब्स। चाहे आप इनको मोडाल बोल लो, मॉडल बोल लो, कोई भी चलेगा बिकॉज दोनों एक्सेप्टेड हैं। देखिए यहाँ पे मैंने स्पेशली स्पीकिंग एंड राइटिंग का क्यों मेंशन किया है, बिकॉज स्टूडेंट्स ये कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। डिफरेंट मॉडल वर्ब्स हैं, उनको इंटरचेंज करके यूज़ करने की कोशिश करते हैं, जिनसे उनका मीनिंग गलत हो जाता है। तो 100% श्योरिटी है कि आप भी वो सेम मिस्टेक्स करते हो, इसलिए मैं वीडियो बना के आपको ये बताना चाहती हूँ। बाकी भी डिटेल में बताऊंगी, लेकिन मैं वो मेन फोकस करूँगी कि आप आइल्स में कौन सी मिस्टेक करते हो मॉडल वर्ब को लेके। आप रीडिंग और लिसनिंग में भी ये इसको यूज़ कर सकते हो, मतलब आपको मीनिंग पता है तो आंसर फाइंड करने में थोड़ी सी हेल्प हो सकती है, क्लैरिटी मिल सकती है। लेकिन मोस्टली स्पीकिंग और राइटिंग में कौन सी गलतियाँ करते हैं मैं उसके बारे में बताऊँगी। सबसे कॉमन मिस्टेक कौन सी है? शुड एंड कैन की। देखिए कई जगह पे इंटरचेंज करते हो, लेकिन नहीं। शुड का मतलब क्या है? चाहिए। आप सजेशन दे रहे हो कि ये काम होना चाहिए, ये हो नहीं रहा, होना चाहिए। लेकिन कैन का मतलब एबिलिटी। वो पर्सन काम कर सकता है, कोई भी चीज़ वो काम कर सकता है, जो काम हो सकता है उसमें एबिलिटी है। उस वे से अगर हम बात करें, गवर्नमेंट शुड टेक इनिशिएटिव्स टू इरेडिकेट द इशू, कि गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेने चाहिए। जैसे आप प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे में करते हो, सोल्यूशन देते हो, उसमें ये करते हो ना, गवर्नमेंट शुड टेक इनिशिएटिव्स टू इरेडिकेट दिस इशू। उसको इनिशिएटिव पहल करनी चाहिए, ठीक है। कुछ स्टेप्स इंप्लीमेंट करने चाहिए या कुछ भी। आप पता क्या करते हो, स्पीकिंग में भी कैसे करते हो कि क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, फॉर एग्जाम्पल कि व्हाट क्वालिटीज शुड अ गुड टीचर हैव। गुड टीचर में कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? आप आंसर कर रहे हो कैन लगा के। गुड टीचर कैन डू दिस, कैन डू दिस। कैन नहीं आना भाई, वो कर सकता है नहीं, उनमें होनी चाहिए। एक टीचर वही गुड होएगा जिसमें ये सारी एबिलिटी हैं, ये सारी चीज़ें हैं। आप उसको सजेस्ट करें इस वे से, लाइक आप उसमें मस्ट लगा सकते हो, नीड टू लगा सकते हो, हैव टू लगा सकते हो ना, ये चीज़ें होनी चाहिए। बट कैन नहीं लगा सकते ना। कैन मतलब एबिलिटी है, लेकिन आप बता रहे हो होनी चाहिए, सजेस्ट कर रहे हो। अभी एबिलिटी कैन का आप कैसे लगा सकते हो? आई कैन डू दिस, या फिर आप मैं कर सकता हूँ ये, ठीक है। आई कैन लिफ्ट 10 kg, कुछ भी करके लिफ्ट कर सकता हूँ, वो एबिलिटी है आप में। सिंपल है। मैं आपको आई डोंट नो कि मुझे क्यों वीडियो बनाने की नीड है इसकी, बट फिर भी कई स्टूडेंट्स कह रहे थे इसके ऊपर वीडियो अपलोड करो। देखो इसको लिख लो चाहे अपनी नेटिव लैंग्वेज में कि आप कौन सा मीनिंग क्या है, हिंदी या कोई भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होएगी। जब भी सजेशन देना है, सलाह दे रहे हो, चाहिए शुड, एबिलिटी बता रहे हो कैन। देखिए एक और चीज़ है लाइक ought टू। देखिए ओके, एक और एग्जांपल है, पीपल कैन लर्न प्लेथोरा ऑफ थिंग्स फ्रॉम बुक्स। बुक से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, ओके। एक है ought टू। ought टू है सेमी मॉडल वर्ब। सेमी का मतलब हाफ मतलब कैसे? देखो, अनलाइक मॉडल वर्ब्स इट इज़ फॉलोड बाय टू। मतलब अनलाइक मतलब मॉडल वर्ब्स में ऐसा नहीं होता, इट इज़ फॉलोड बाय टू, मतलब इसमें ought के बाद टू है ना। अनलाइक मॉडल वर्ब्स मतलब बाकी जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं, देखो ना ही उसके पहले टू आएगा ना ही बाद में आएगा। शुड के पहले भी टू नहीं आएगा, बाद में भी टू नहीं आएगा। कैन के पहले भी टू नहीं आएगा, बाद में भी टू नहीं आएगा। लेकिन सिर्फ ought टू में है, इसमें है कि टू आएगा, बाद में टू आएगा, इसलिए सेमी मॉडल वर्ब कह रहे हैं। और लाइक मॉडल वर्ब्स मतलब उसके जैसे, इट डज नॉट चेंज फॉर्म फॉर पर्सन, मतलब पर्सन के लिए ये फॉर्म चेंज नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप कैन्स नहीं लगा सकते, शुड्स नहीं लगा सकते। अगर एक पर्सन है तो लगाते हैं ना, लाइक एक पर्सन है जैसे गो लगाया, अगर ही है तो गोस लगाया, यस लगाते हैं ना हम। लेकिन यहाँ पे ये पर्सन के साथ चेंज नहीं होता, हर किसी के साथ सेम ही रहेगा। कैन, शुड, ought टू, मस्ट, जितने भी हैं सारे सेम ही रहेंगे। और हाँ, ये लगेगा कहाँ पे? जहाँ पे आपको लगता है यही चीज़ है राइट, यही राइट थिंग है, ये होना चाहिए, मतलब ये लाइक ये राइट करेक्ट वे काम है करने के लिए, तब आप शुड की जगह पे ought टू लगा सकते हो। कुछ चीज़ें जैसे देखो, हर एक सजेशन में आप नहीं ought टू लगा सकते। कई जगह पे है कि गवर्नमेंट की लाइक यही करेक्ट वे, इसको ही चीज़ को करना चाहिए, वहाँ पे आप सजेशन नहीं दे रहे, आप बता रहे हो ये करेक्ट वे है, तो आप तब क्या लगा सकते हो? ought टू। और हाँ,
अगर आपको नेगेटिव लगाना है तो आपको साइड पे डू नॉट, डज नॉट ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली मॉडल वर्ब के बाद नॉट लगा दो, दैट्स इट। हाँ, कैन में ये होता है कि कैन नॉट लगाना है, ये 2 वर्ड काउंट नहीं होंगे, एक ही वर्ड काउंट होएगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक कैन नॉट, ये अलग अलग वर्ड्स नहीं है, एक ही वर्ड है। और हाँ, आपको ये तो पता ही है ना कि आप जो राइटिंग मॉड्यूल है उसमें कैंट नहीं लगा सकते, है ना, कॉन्ट्रैक्शन नहीं यूज़ कर सकते, आपको ऐसे ही लिखना है। हाँ, राइटिंग टास्क 1 जो जीटी का राइटिंग टास्क 1 है उसमें इनफॉर्मल लेटर है, उसमें लगा सकते हो, उसने तो कॉन्ट्रैक्शन ही यूज़ करनी होती है, बाकी जगह पे राइटिंग में कहीं पर भी नहीं करनी। लेकिन अगर आप बोलने में कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करोगे, कैंट है ना ऐसे बोलोगे, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। बोलने में मतलब स्पीकिंग मॉड्यूल में, उसमें आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट होएगा। देखो, ये आपको रूल्स याद रखने हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ करनी है। जैसे आप ये यूज़ करोगे स्पीकिंग में तो आपका बूस्ट होएगी स्कोर, लेकिन राइटिंग में यूज़ करोगे नहीं, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जब जीटी का जनरल ट्रेनिंग का राइटिंग टास्क 1 इनफॉर्मल लेटर है, वहाँ पे आप ये यूज़ नहीं करोगे तो इतना इम्प्रेस नहीं कर सकते आप, क्योंकि वहाँ पे यूज़ करना है। आप किसी जगह पे पेज पे लिख लो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे एक्सेप्टेबल है। लाइक स्पीकिंग में ईडियम अलाउड है, राइटिंग में नहीं है। ओके ओके, नेगेटिव हो गया। ओके, मैं आपको बताती हूँ इसको पैसिव में कैसे यूज़ करना है। सिंपल ही है, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। वेट अ सेकेंड, देखिए एक्टिव क्या है, गवर्नमेंट शुड टेक इनिशिएटिव्स टू इरेडिकेट द इशू। देखिए अभी आप इसको ध्यान से समझना, सब्जेक्ट कौन सा है, गवर्नमेंट, मॉडल वर्ब कौन सा है, शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, टेक, एंड ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनिशिएटिव्स। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, ये देखा, ठीक है। अभी आगे क्या है, कोई भी प्रपोजिशन के बाद जो भी लगा है उसके साथ कोई भी कनेक्ट करने के लिए लगाया है आपने, तो उसमें चेंजेस नहीं आएंगे अगर आप पैसिव में फॉर्म करना चाहते हो। एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो ये तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट आ गया ऑब्जेक्ट की जगह पे। मॉडल वर्ब वहीं पर ही रहा, लेकिन एक चीज़ क्या ऐड हुई है, बी लगा दिया। और आपको तो ये तो पता ही है, बी के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। अगर आपने कैन के साथ थर्ड फॉर्म, जैसे मान लो कैन लगा रहे हो या शुड लगा रहे हो, उसके साथ थर्ड फॉर्म या सेकंड लगा रहे हो, नो, वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। लेकिन बी लगा है, उसके साथ थर्ड फॉर्म ही आएगी। एग्जाम्पल देखें, इनिशिएटिव्स शुड बी टेकन बाय गवर्नमेंट टू इरेडिकेट द इशू। अभी जब प्रेपरेशन के बाद जितनी लाइन है उसमें फ़र्क नहीं पड़ा, उसके पहले ही जब आपको कोई फॉर्म करना है, देखो तो आप ये रूल लिख लो, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म करो, सेंटेंस लिखो। स्टार्टिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हुई, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, लेकिन आप देखने की कोशिश करो सब्जेक्ट कौन सा है, मॉडल वर्ब कौन सी है और ऑब्जेक्ट कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग चेंज करने की कोशिश करोगे ना तो धीरे धीरे आपका सही हो जाएगा। आप कमेंट्स में भी डिफरेंट सेंटेंस कर सकते हो फॉर्म, मैं आपको बता दूंगी ठीक है करना ही। लेकिन आपको ये रूल याद रखना है, अगर पैसिव में करना है पी लगा के थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी। दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं, पीपल कैन लर्न प्लेथोरा ऑफ थिंग्स फ्रॉम बुक्स। सेम फॉर्मूला वही है, क्या आएगा, प्लेथोरा ऑफ थिंग्स। देखो फ्रॉम के बाद हमने वो नहीं लगाया ना, प्लेथोरा ऑफ थिंग्स कैन बी लर्नड या फिर लर्नड जो भी है बाय पीपल फ्रॉम बुक्स, ये दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं। ओके, प्लस अभी आप थिंग्स अकेले नहीं लिखोगे ना, उसके साथ जैसे कुछ भी है उसको ना साथ में ऐड करना होता है, ठीक है। जैसे मैनी थिंग्स लिखा है, उसको भी थिंग को ना साथ में आपको ऐड करना होता है, वो ऑब्जेक्ट के साथ जो भी है, नाउन काउंटेबल है तो, ठीक है। अभी ये तो इम्पॉर्टेंट थी, ओ माय गॉड 9 मिनट की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है। ओके, ये तो इम्पॉर्टेंट थी, जो मिस्टेक्स करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स करते हैं इनमें, लेकिन बाकी चीज़ों का भी थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। देखो एक सेकेंड होल्ड करो, अभी इसको देखो, आपको प्रॉब्लम ही नहीं होएगी इस वजह से। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है। पॉसिबिलिटी मतलब जहाँ फिर पॉसिबिलिटी है, जहाँ फिर पॉसिबिलिटी नहीं है, जहाँ फिर 0 जहाँ फिर 100%। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, चांसेस, लाइक 50%, 60%, 70%, वो होती है प्रोबेबिलिटी। अभी हमने देखना है किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये है मिनिमम,
ये है मैक्सिमम। सबसे हम कौन सा वर्ड मॉडल वर्ब यूज़ करेंगे उससे कितनी प्रोबेबिलिटी पता चल रही है ये हमें बता रहा है। लाइक माइट यूज़ कर रहे हैं मतलब सबसे कम प्रोबेबिलिटी है। मे यूज़ कर रहे हैं, अभी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है ना, मे मस्ट माइट कुछ मतलब किस में ज़्यादा है किस में कम है, इसलिए मैंने इस वे से फॉर्म किया है। आप चाहे पिक क्लिक कर लो या फिर खुद बना लो, अपने नोट्स पे बना लो कि मिनिमम है। मैं माइट से मिनिमम पता चलती है, फिर मे आता है। कुड, शुड, वुड, विल, मस्ट। मस्ट मतलब सबसे ज़्यादा ये होनी ही चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी एग्जाम्पल करते हैं, फटाफट इसको फिनिश करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज आपकी ये मिस्टेक ये आप स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हो ठीक है, लेकिन राइटिंग में तो वही आपकी मिस्टेक होती हैं जो मैंने जितने टास्क चेक करती हूँ, कैन की होती है, शुड की होती है, या फिर पैसिव फॉर्म में यूज़ करने में आपको प्रॉब्लम आती है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। ओके, फर्स्ट क्या है, माइट। माइट से स्टार्ट करते हैं। इसमें प्रेजेंट या फिर फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी के बारे में पता चलता है। ओके, दिस मेथड माइट सॉल्व द इशू, मतलब प्रोबेबिलिटी कम है कि सॉल्व कर सकता है ना, बहुत कम। देखो अभी मैं बार बार आपको पैसिव में फॉर्म करके या फिर नॉट में करके नहीं बताऊंगी, बिकॉज ये इजी है, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं, माइट के साथ क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, अगर आपको नेगेटिव में लिखना है तो। अभी इसका पैसिव में करना है, सेम रूल। अभी इसमें आर्टिकल है वो भी साथ में लिखेंगे ही लिखेंगे। द इशू माइट बी सॉल्व्ड बाय दिस मेथड। ठीक है, ये आ गया सब्जेक्ट, मॉडल, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ओके, सिंपल ही है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। फटाफट आप नोट्स कर लो ताजो आपको, अगर स्पीकिंग में वैसे इतना मे माइट यूज़ कर लो, स्पीकिंग में आपको इतना स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। मे यूज़ कर लो, माइट यूज़ कर लो, क्वेश्चंस होते हैं आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर देना है, तो उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। बट लाइक जो मेन प्रॉब्लम थी मैंने वो बता दी है, फिर भी ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं बता रही हूँ। और हाँ, मैंने वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ बताया हुआ है कि आपका कौन से मिनट पे कौन सी चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं अपडेट कर दूँगी। तो आपको सीधा, जैसे मान लो कि अभी मैं माइट कर रही हूँ तो आपको करना है मस्ट, तो सीधा डिस्क्रिप्शन में देख लो कितने मिनट पे वो उसका टॉपिक बस शुरू हुआ है, उस पर क्लिक करके आप कर सकते हो। ठीक है, देख सकते हो। नेक्स्ट इज मे। मे किसके लिए होता है, परमिशन के लिए या फिर फ्यूचर प्रोबेबिलिटी के लिए। देखिए, तो परमिशन के लिए मतलब माइट, हम परमिशन लेनी है तो माइट नहीं यूज़ कर सकते, ये तो कॉमन या स्कूल्स में करते हैं ना, मे आई कम इन, है ना, ऐसे करके परमिशन ले रहे हो। ठीक है, या फिर ले रहे हो, या फिर यहाँ पे परमिशन दी है, यू मे गो नाउ, उसको परमिशन दी है। फ्यूचर प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे भी फ्यूचर है, लेकिन प्रेजेंट की है माइट में, इसमें प्रेजेंट की नहीं है। आई मे गो विद यू, आई विल डिसाइड सून, मतलब फ्यूचर प्रोबेबिलिटी, मैं जाऊँगा आपके साथ, लेकिन कितनी है, कम है, मैं बाद में जल्दी मतलब जल्दी डिसाइड कर लूँगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब मुझे सजेस्ट करते रहा करो कि अगर मैं टीचिंग में कुछ गड़बड़ है उसको चेंज करना चाहिए, या फिर कुछ अच्छा लगा है उसमें उसको कंटिन्यू करना चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको कौन सी बात कैसे अच्छी लगती है। बिकॉज जो मैं टीच करती हूँ स्टूडेंट के अकॉर्डिंग टीच करती हूँ, लेकिन वीडियो में जब करना होता है तो मुझे ओवरऑल जर्नल देख के करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं कुड। कुड किसके लिए है, एक तो पॉसिबिलिटी के लिए, एक तो सजेशन के लिए, एक तो फ्यूचर प्रोबेबिलिटी के लिए। सॉरी, देखिए जैसे होता है ना कि मैं कर सकता हूँ, कैन है एबिलिटी, अगर पास में बोलना हो तो कुड, मतलब सिर्फ पास में ही कुड नहीं यूज़ होता, लाइक और भी है, दो और चीज़ें हैं जहाँ पे आप कुड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हमने पास की बात करनी है तब भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड ही कुड डांस वेरी वेल, जब वो बच्चा था तो बहुत अच्छा कर सकता था। ठीक है, पास में बताना है इस वे से। लेकिन अगर कुछ सजेस्ट करना है आपको तो वी कुड लीव नाउ, हम अभी जा सकते हैं, सजेशन। फ्यूचर प्रोबेबिलिटी, इट कुड रेन टुमारो, अभी माइट से ज़्यादा चांसेस है ना, माइट के ऊपर है, माइट था यहाँ पे, इट माइट रेन बट इट कुड रेन, इससे ज़्यादा है प्रोबेबिलिटी है। ओके, डिफ़िकल्ट नहीं है। हाँ, एक और है रिक्वेस्ट। अभी कैन और कुड में रिक्वेस्ट जब करनी होती है ना, जब कैन यू लेंड मी योर बुक, क्या मुझे बुक लेंड कर सकते हो, दे सकते हो, उधार दे सकते हो, इसमें क्या रिक्वेस्ट है लेकिन इनफॉर्मल है। अगर आपको पोलाइट वे में फॉर्मली लाइक किसी बड़े ऑफिशियल से करने हो बात, फ्रेंड से करनी हो तो कैन कर लो,
किसी और बड़ी अथॉरिटी से बात करनी है तो आपको पोलाइट वे यूज़ करना होता है। तो क्या करना है, कुड आई हैव योर नंबर, मतलब ये नंबर तो जैसे किसी अथॉरिटी से मांग रहे हो, उनका कुछ आपको बिजनेस के रिलेटेड काम करना है, उसके रिलेटेड कुछ भी पोलाइट वे में कुड रिक्वेस्ट करनी हो तो, और कैन कब करना है, इनफॉर्मल वे में। इनफॉर्मल पता है ना, फ्रेंडली टोन करनी हो तो। नेक्स्ट इज वुड। वुड कहाँ कहाँ यूज़ होता है, एक तो रिक्वेस्ट करनी होती है जब तक, वुड यू प्लीज टर्न ऑन द लाइट्स, रिक्वेस्ट कर रहे हो उनसे। फ्यूचर इन द पास्ट, फ्यूचर इन द पास्ट मतलब पास्ट की बात, लेकिन जैसे मैंने बताया था ना कि ये होएगा ही होएगा। जैसे मैंने लिखा आई न्यू आई वुड गेट 9 बैंड्स इन आइल्स, कि मुझे पता था मुझे मिलेंगे, मुझे पता था मतलब पास्ट की बात, मुझे मिलेंगे, फ्यूचर की बात आ गई। पास्ट में जैसे आपने बोला, जैसे मैंने कहा था कि ये होएगा ही होएगा, इस वे से, तो आप क्या यूज़ करोगे, कर सकते हो वुड, फ्यूचर इन द पास्ट। थर्ड थिंग इज ऑफर, आई वुड हेल्प यू इन राइटिंग मॉड्यूल, ऑफर कर रही हूँ आपकी हेल्प करूँगी राइटिंग मॉड्यूल में। सिंपल, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप सेंटेंसेस बना के लिखने की कोशिश करना, ओके। और अगर हाँ आपको दूसरे स्टूडेंट्स के कमेंट भी मिले तो आप उनका भी करेक्ट करने की कोशिश करना, एक दूसरे से हेल्प करोगे तो मे भी आपको एक चीज़ क्लियर है, दूसरे पर्सन को डिफरेंट थिंग क्लियर है, तो आप दूसरे की हेल्प से ज़्यादा बेटर क्लैरिटी मिल सकती है आपको, बिकॉज एज ए टीचर एज ए स्टूडेंट थोड़ा अच्छा होता है ना, डिफरेंट होता है। नेक्स्ट इज विल। विल मतलब विलिंगनेस, सर्टन प्रडिक्शन या फिर प्रॉमिस, 3 जगह पे यूज़ कर सकते हैं। लाइक आई विल डू इट फॉर यू, मैं करूँगा आपके लिए। विलिंगनेस, अपनी मर्जी से कर रहे हो ना। ही थिंक्स इट विल रेन टुमारो, वो सोचता है कि ये रेन होएगी, या फिर वेदर में बताया होता है कि इट विल रेन टुमारो, काफ़ी प्रोबेबिलिटी है। इट विल मेक द आई विल मेक द ट्रैवल अरेंजमेंट्स, देयर इज़ नो नीड टू वरी, प्रॉमिस मैं करूँगा, आपको टेंशन लेने की, वरी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए अभी मैं आपको एक और डिफरेंस बताती हूँ, रुको। अभी एक मस्ट करते हैं पहले। मस्ट है नेसेसिटी तो एंड लॉजिकल कंक्लूजन, कहाँ यूज होता है, नेसेसिटी एंड लॉजिकल कंक्लूजन पे। लाइक यू मस्ट डिपॉजिट फी टू जॉइन द क्लास, कि ये नेसेसिटी है, क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको डिपॉजिट करनी ही पड़ेगी, नेसेसिटी। You must use a variety of sentence structures to get more than 7 band, ये नेसेसिटी है, 7 बैंड से ज़्यादा चाहिए आपको, वैरायटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करने ही पड़ेंगे। या फिर एज ही लेफ्ट एन आवर अगो ही मस्ट बी देयर ऑलरेडी, मतलब लॉजिकल कंक्लूजन है, जैसे कि उसने 1 घंटे पहले ही चला गया ना, तो क्या है अभी तक पहुंच गया होगा। सॉरी वो मिस्टेक होगी, लाइक 2 बज रहे हैं रात को, मैं प्रिपेयर कर रही हूँ तो थोड़ी सी कटिंग होगी, मेरा था कि दोबारा बार मुझे लिखना पड़ना। ओके देखिए यहाँ पे लॉजिकल, लाइक पहले वाले में इट, जैसे मान लो कि रेनी सीजन है तो पता ही है कि कल बारिश होएगी तो मस्ट आएगा, लेकिन पहले क्या विल उसको लगता है प्रिडिक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे लॉजिकल, पूरा लॉजिक के साथ बोल रहे हो तो फिर मस्ट आएगा। और मस्ट और शुड में क्या डिफरेंस होता है, मस्ट और शुड में सजेशन दे रहे हो आप कि करना चाहिए, आपको कंपेल नहीं कर रहे किसी को। मस्ट में नेसेसिटी, आप उनको बता रहे हो कि यही नेसेसिटी है, ज़रूरी है, करना पड़ेगा। एक होता है हैव टू मतलब ज़बरदस्ती है, वो करना ही पड़ेगा जो मर्जी हो जाए, ये है नेसेसिटी। डिफरेंस पता चल रहा है ना, शुड करना चाहिए, मस्ट मतलब करना, नेसेसिटी है वो, हैव टू मतलब ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, जो चाहे मानना है कि नहीं, लेकिन ये क्या है, इसको ज्वाइन करना है तो लाइक कंडीशन है, इसको पूरा करना पड़ेगा, उसमें तब पे करनी पड़ेगी फीस, इस वे से। अब आपको ये सारे क्लियर हो गए हों। मैंने ये शॉर्ट वीडियो बनाने का ट्राई किया बट सबको समझाने में थोड़ा सा टाइम लग गया। देखिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं है ये, खासकर थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। लेकिन आप में प्रॉब्लम क्या होती है मोस्टली स्टूडेंट्स में, यही शुड, कैन और पैसिव में आप जितने हैं सारे पैसिव फॉर्म करने की कोशिश करना। ये ध्यान रखना जब प्रेपोजिशन के बाद वाले हैं उनको इंक्लूड नहीं करना है, उनको वैसे के वैसे रहने देना है, जैसे मैंने यहाँ पे पैसिव फॉर्म किया है। उसके अलावा जो बाकी हैं उसको सब्जेक्ट मॉडल अप करके ऐसे करके उनको सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।